क्लास छठी की जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 8 को करवा दिया है। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़म। आज जो है हम जज़म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जज़म को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अब्र, तो जिस लफ्ज़ के ऊपर ये जज़म लग जाता है समझ लो उसे आधा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर बे के ऊपर लगा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे अब्र, यानी बे को आधा पढ़ेंगे। अगर आपको मैं हिंदी में समझाऊँ, जैसे कि इस पेज पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वक्त, ठीक है। अगर आप इसको उर्दू में लिखेंगे, वाव को बनाएंगे, ये व से वाव, और ये काफ बनाएंगे, क बनाएंगे, ठीक है, और ये ते बनाएंगे, ठीक है। इस आधा क को करने के लिए क्या करते हैं, जज़म लगाते हैं, समझ गए। जज़म कैसे, अब इसको मिलाकर लिख देते हैं। मिलाकर लिखते हैं वाव, काफ और ये ते, वक्त, ठीक है, समझ गए। ये जज़म लगा दिया हमने काफ के ऊपर, ठीक है। जैसे कि एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पस्त। अगर इस पस्त को आप हिंदी में लिखेंगे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये पस्त इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये आधा सा कैसे बना, आधा सा जो है उसके अंदर उर्दू के अंदर कैसे बना, इसके ऊपर जज़म लग गया। अगर आप इसको अलग अलग लिखेंगे, जैसे कि इसका संधि विच्छेद करेंगे, प, ये सा पे इस तरीके से करते हैं ना आधा सा के लिए, और ये त, ठीक है। तो इसका हमने संधि विच्छेद करा। अब उर्दू में करते हैं, प को लिखते हैं यानी कि पे लिखेंगे, ठीक है। स लिखते हैं यानी सीन लिखेंगे। अब जो है इस तरीके से, यानी आधा करने के लिए क्या करेंगे, जज़म करेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ते लिखेंगे, ठीक है। अब इन तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पस्त हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। यानी कि पे, फिर सीन, फिर ये ते, ठीक है। अब ये सीन के ऊपर क्या लगा है, जज़म। तो आप मेरा ख्याल है कि समझ गए होंगे जज़म के बारे में। जिस लफ्ज़ के ऊपर भी ये लग गया समझ लो उसे आधा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर ये आधा लिखा हुआ है हिंदी के अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब्र, बुर्ज, इसे हम ब्रिज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस किताब के अंदर जो है बुर्ज दिया हुआ है, ठीक है। बे पर पेश है और रे पे क्या है, यहाँ पर जज़म, यहाँ पे दे नहीं रखा, तो रे पे जज़म है और बे पे पेश है, ठीक है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो ब्रिज भी इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इस किताब के अंदर ये बुर्ज ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। आगे बुर्ज लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। बख्त, पस्त, सीन के ऊपर क्या है, जज़म है, तो आधा पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। पस्त, तख्त, जश्न, मेरे साथ आप पढ़ेंगे, ठीक है। खर्च, दर्द, जर्द, सख्त, सर्द, सुर्ख, दोस्त, दुरुस्त, दश्त, दरख्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। शदीद दर्द, सख्त सर्दी, बड़ा तख्त, सुर्ख सेब, पुराना पर्स, चिड़िया दरख्त से उड़ी। दोबारा पढ़ते हैं इसे। शदीद दर्द, सख्त सर्दी, बड़ा तख्त, सुर्ख सेब, पुराना पर्स, चिड़िया दरख्त से उड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इन लफ्ज़ों को लिखवाइए, तो आपको इन सब को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब्र लिखेंगे, अलिफ बनाएंगे, बे बनाएंगे और ये रे बनाएंगे। अब्र, रे पर क्या है, जज़म है, जज़म बना देंगे इस तरीके से। अलिफ बनाएंगे, बे बनाएंगे और ये रे बनाएंगे, अब्र, ठीक है। अलिफ बनाएंगे, बे बनाएंगे और ये रे, अब्र, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर है जश्न, जीम बनाएंगे,
और ये शीन बनाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ पर ये गोला बना देंगे, जश्न। और ये शीन पे क्या है यहाँ पर, जज़म, ठीक है। इस तरीके से जीम बनाएंगे, शीन बनाएंगे और इस तरीके से गोलाई बना देंगे, ठीक है। जश्न को आप शीन को इस तरीके से कर सकते हैं, 2 नुक्ते इस तरीके से आप लगा सकते हैं, फिर उसके बाद 3 नुक्ते, तीसरा नुक्ता इस तरीके से, और उसके बाद ये जज़म। चलिए ये नून बना देंगे। तो इस तरीके से आपको लिख देना है यहाँ पर पूरे में। तख्त लिखेंगे, ते बनाएंगे, ये खे बनाएंगे और ये ते बना देंगे, तख्त। ते बनाया और ये खे के ऊपर क्या कर दिया हमने, जज़म लगा दिया, आधा ख पढ़ रहे हैं, ठीक है। तख्त आपको यहाँ पर हिंदी में दिखा देता हूँ, देखो तख्त कैसे लिखा गया है, तख्त। ये आधा ख बनाने के लिए हमने यहाँ पर जज़म लगाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तख्त बनाएंगे, दोबारा से आप यहाँ पर लिखेंगे तख्त, आप ये पूरे में बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पस्त, तो यहाँ पर पे बनाएंगे और ये सीन के 3 दंदाने बनाएंगे और ये ते बनाएंगे। दंदाने किसे बोलते हैं चलिए बताता हूँ, पहले पस्त लिखते हैं यहाँ पर, सीन के ऊपर जज़म। देखिए ये जो सीन है ना, ये सीन 1 दंदाना, 2 दंदाना, 3 दंदाने, ठीक है। ये इसे कहते हैं दंदाने, यानी सीन के कितने दंदाने होते हैं, 3, समझ गए, ये 3, ठीक है। दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये जो ये ऊपर कोने देख रहे हैं, 3 जो बने, ये दंदाने हो गए, इसे दंदाने कहते हैं यहाँ पर। और इस तरीके से यहाँ पर सीन बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और लिख देते हैं, पस्त, पे बनाएंगे, सीन बनाएंगे और ये ते बना देंगे, पस्त, ठीक है। आप इस तरीके से लिख लेंगे सब में। दोस्त, दाल बनाएंगे, वाव बनाएंगे और ये सीन बनाएंगे, ये ते बना देंगे, दोस्त। दोस्त एक और बना देता हूँ मैं, ठीक है, दोस्त। चलिए आप लिख लेंगे सब में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर जज़्म का निशान बनवाइए। तो आपको यहाँ पर लफ्ज़ दिए रखे हैं, जज़्म नहीं है इस पर, आप यहाँ पर जज़्म बनाएंगे। यहाँ पर रे पे जज़्म लगा देंगे, यहाँ पर दर्द यानी रे पे जज़्म लगेगा, खर्च यहाँ पर भी रे पे जज़्म लगेगा, चुस्त यहाँ पर सीन पे जज़्म लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है सीन पे लगेगा दुरुस्त, ठीक है, दुरुस्त, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाइए। तो आपको यहाँ पर नाम लिखना है इनके। तो इसका नाम है तख्त, तो यहाँ पर आप तख्त लिखेंगे। ये है चर्च, तो आप यहाँ पर चर्च लिखेंगे। या ये है नर्स, आप यहाँ पर नर्स लिखेंगे। ये है पर्स, यहाँ पर आप पर्स लिखना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर पहले तख्त लिखता हूँ। तो यहाँ पर तख्त लिखेंगे, ते और ये खे और ये ते, तख्त। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए तख्त, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये तख्त लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चर्च, तो चर्च यहाँ पर लिखेंगे चे और ये चर, रे पे हम जज़्म लगाएंगे, या यहाँ पर खे पे जज़्म है, तख्त, ये चे रे चर और ये चे, चर्च, यहाँ पे रे पे जज़्म है, ठीक है, चे रे और यहाँ पे चे, चर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्स, नून रे नर, यहाँ पर क्या जज़्म है रे पे, नर्स, ये सीन, ठीक है। चलिए ये पर्स है, तो पे और ये रे पे क्या जज़्म है और ये सीन, ठीक है, पर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ लिखवाइए और सही हरूफ पर जज़्म का निशान बनवाइए। तो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हरूफ अलग अलग दे रखे हैं, जिस तरीके से मिल जाए उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, और जिस पे जज़्म लगेगा वहाँ पर जज़्म लगाना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ये दाल है, रे है, दाल है, तो दर्द, दाल रे दाल, दर्द, तो रे पे यहाँ पर जज़्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है बच्चों ने पहले बना रखा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सीन है, खे है और ते है, सख्त, तो यहाँ पर सख्त लिखेंगे, सीन
ये खे और ये ते, सख्त। खे पे क्या है, जज़म, तो हम खे पे जज़म लगा देंगे। आगे है यहाँ पे जीम शीन नून, तो ये हो गया जश्न, तो जीम बनाएंगे, ये सीन बनाएंगे और यहाँ पर आप इस तरीके से गोला बना देंगे, नून, ठीक है, जश्न। चलिए, और शीन पे क्या है, जज़म। ये क्या है, सर्द, तो सर्द बनाएंगे, सीन बनाएंगे, रे बनाएंगे और दाल बनाएंगे, और रे पे क्या है, जज़म, तो हमने जज़म बना दिया, सर्द। ये क्या है, सीन रे खे, सुर्ख, यानी रे पे जज़म लगेगा, ठीक है। सीन बनाएंगे और ये रे बनाएंगे, रे पे क्या, जज़म, और ये खे बना देंगे, सुर्ख, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला भी आसान है, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जज़म वाले हरूफ तलाश करके सामने लिखवाइए। तो यहाँ पर जिस पे जज़म लगा है, यानी कि जज़म लगाना है, उसके बाद यहाँ पर वो हरूफ लिखना है। जैसे कि सुस्त, सुस्त में जो है सीन पे जज़म है, यहाँ पे सीन पे, तो यहाँ पर सीन को लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर बे पे जज़म है, सब्ज़, तो बे पे जज़म लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर बे लिख देंगे। दरख्त, तो दरख्त पे खे पे जज़म है, तो यहाँ पर खे पे जज़म लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खे लिख देना है। दर्स, तो ये यहाँ पे दर्स है, तो दर्स में जो है रे पे जज़म है, तो रे पे जज़म लगाएंगे और रे यहाँ लिख देंगे। और ये है हश्र, तो यहाँ पर शीन पे जज़म है, तो शीन यहाँ पर जज़म लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर शीन लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने आपको सबक नंबर 9 जो है करवा दिया है, ठीक है। अगले वीडियो में सबक नंबर 10 को पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।